बहुत कमाल की बात है, 4 कंपनीज आ रही हैं, लोगों को पता ही नहीं है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि कौन सी कार कंपनीज आ रही हैं और इससे भारत के बाजार पर क्या असर पड़ने वाला है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आज कार गुरु। शुरुआत में पहले बात करते हैं वो 4 कंपनीज कौन सी हैं। हाँ, ये कंपनीज हैं टेस्ला, दूसरे नंबर पर लीप मोटर, तीसरे नंबर पर विनफास्ट और चौथे नंबर पर लव हेट रिलेशनशिप के साथ फोर्ड। हाँ, ये सच है कि ये 4 कंपनीज भारतीय बाजार में जोर आजमाइश में लगी हैं। क्या क्या कंडीशन में मौजूद है ये बात करते हैं। टेस्ला एक ऐसी कंपनी जिसे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में। दुनिया की सबसे चहेती ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला, जिसकी कई गाड़ियां ऑटोनोमस ड्राइविंग के लेवल के दम पर पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा चुकी हैं। हालांकि वह अलग बात है कि जब वो भारतीय बाजार में आएंगी तो अपनी वो ऑटोनोमस ड्राइविंग जिसमें कि आप सो सकते हैं उस सर्विस के साथ नहीं आएंगी। यहाँ पर वह केवल और केवल अपनी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल के दम पर आएंगे। क्या वह उसे इंडिया में असेंबल करेंगे, असेंबल करने की क्या कंडीशंस है। नई गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार तेजी से तैयार हो रहा है और शायद टेस्ला इसमें हाथ आजमाना चाह रही है। उसके लिए हिचक केवल यही है, वह चाहती है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, छोटे के इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें, फिर जैसी धार होगी तेल की वैसा हम आगे काम करेंगे। यानी कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करना चाहती है और इसी वजह से वह जगह वगैरह देखने के बावजूद, कारें इंडिया में टेस्ट करने के बावजूद अभी तक फाइनल नहीं कर पाए हैं। हमें खबर मिली थी कि मई जून के मंथ में टेस्ला के एलॉन मस्क इंडिया आ रहे हैं ये सब कुछ सेटलमेंट करने, मगर वो बात भी आई गई हो गई और उनका प्रोग्राम इंडिया आने का पोस्टपोन हो गया। अब शायद वह अगस्त के आसपास इंडिया आना चाहते हैं, तभी यह डिसीजन निकल कर आएगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि क्या वह इंडिया आ रहे हैं तो उनका प्लांट गुजरात में ही लगेगा या कहीं और लगेगा तो कितना विशाल काय होगा या बिल्कुल छोटा सा दिखावे का होगा। हाँ, उनकी कई मशहूर कारों में जिनमें कि एस थी सबसे ज़्यादा कॉमन है और हमें उम्मीद है कि अगर वो इसे इंडिया में असेंबल करेंगे नई गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत तो शायद उसकी कीमत 45 लाख रुपए तक जा सकती है। बाकी सभी कारें इससे एक्सपेंसिव रहेंगी। अब बात करते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर की तरफ से। यह दूसरा मैन्युफैक्चरर एक्चुअल में जाना माना मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड, मगर अफसोस की बात यह है कि हम इंडियंस अभी तक यह भी नहीं जानते कि यह किस कंट्री की है। मैं बात कर रहा हूँ विनफास्ट के बारे में। विनफास्ट की एक कार का मैंने वॉक अराउंड वीडियो आपके साथ शेयर किया था जो कुछ ब्रेजा जैसी दिख रही थी। आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस कार को देख सकते हैं। विनफास्ट एक्चुअल में इंडिया का पड़ोसी कंट्री कहना चाहिए। हाँ, हम पड़ोसी नॉर्मली उनको कहते हैं जिनकी बाउंड्री हमसे टच होती है, लेकिन इसकी बाउंड्री हमसे डायरेक्ट टच नहीं होती है, लेकिन हमारे पड़ोसियों से टच होती है, चाहे वो वर्मा हो या चाइना हो। मैं बात कर रहा हूँ वियतनाम की। विनफास्ट एक ऐसी कंपनी है जो वियतनाम से पूरे वर्ल्ड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और कारें बेचने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे महिंद्रा भी ट्राई कर रही है और टाटा भी ट्राई कर रही है, बिल्कुल वैसे ही विनफास्ट एक्चुअल में अधिकतर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए जानी जाती है और हमें जैसी इन्फॉर्मेशन है कि यह 2 कारें इंडिया में टेस्ट कर रही है। प्लांट के लिए जगह ऑलरेडी तमिलनाडु में ले चुकी है, वहाँ पे प्लांट का काम भी जारी है, यानी कंपनी इंडिया में आ चुकी है। अब बस उन्हें एक कार लॉन्च करना बाकी रह गया है और होपफुली 24-25 में उनकी पहली कार भारतीय बाजार में आ सकती है। विनफास्ट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्राइसिंग या अग्रेसिव मार्केटिंग या अग्रेसिव पोर्टफोलियो के साथ शायद ना आए। उसका रीज़न ये है कि विनफास्ट के पास उतना बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है, इतना एक्सेस मनी नहीं है कि वह
एकदम से इन्वेस्ट कर सकें। तो इसलिए वह स्लो एंड स्टडी पॉलिसी के थ्रू काम करेंगे और शायद उनका धीरे धीरे पोर्टफोलियो बढ़ेगा, जैसे कि सिट्रेन या बाकी ब्रांड बढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, भले वो सेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जिस दिन पोर्टफोलियो पूरा तैयार हो जाएगा वो भी बिकने लग जाएंगे, और शायद विनफास्ट यही तरीका अपना रहा है। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में। यह तीसरी कंपनी है स्लांटिस ग्रुप की ही लीप मोटर। लीप मोटर एक्चुअल में तो इसकी पैदाइश चाइना में हुई है, हैंगजाओ। हाँ, वह यह कंपनी स्टार्ट हुई और उसके बाद इस पर 2021 में स्लांटिस ग्रुप ने अपना इन्वेस्टमेंट किया। स्लांटिस ग्रुप वही ग्रुप जिसकी जीप, सिट्रॉन, फिएट और बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ये कंपनी है जिसने इसमें इन्वेस्ट किया और अब उसे इंटरनेशनली लेके जाना चाहती है। और पहली बार इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चिप का डिज़ाइन करके उसे कारों में इन्वॉल्व करना शुरू किया। अगर हम इनकी मशहूर कारों के बारे में बात करें, C1, C11, C10, ये इनकी मशहूर कारें हैं। शुरुआत में इन्होंने T03 करके भी एक गाड़ी लॉन्च की थी और इस तरह से यह एक बड़ा एसयूवी पोर्टफोलियो ऑन करते हैं, लेकिन इंडिया में 1 और 2 कारों के साथ ही रहेंगे शुरुआत में। यानी लीप मोटर स्लांटिस ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे थोड़ी थोड़ी एंट्री करना चाहती है। हालांकि यह लीप मोटर पिछले कई सालों में अच्छी ग्रोथ के साथ काम किया है। अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में इन्होंने 1000 कारों से अपनी सेल 1,44,000 कारों पर पहुंचा दी थी केवल 4 साल में। और उसी से हमें उम्मीद है कि यह 4-5 सालों में जो इन्होंने ग्रोथ पाई है, इंडिया से भी इन्हें अब 6 नंबर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं वो लव हेट वाली फोर्ड। हाँ, लव हेट क्यों? जब फोर्ड इंडिया में थी तो बहुत से लोग उससे बहुत अजीब सी नफरत करते थे। उनको लगता था कि यह क्यों हमारे भारत में, ऐसे तो भाग जाना चाहिए। भगाने के लिए बुरा भला उसके बारे में तो ढेर सारी अफवाहों के साथ तैयार रहते थे। कुछ इतना प्यार करते थे कि जब फोर्ड ने कहा कि वह इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बंद करेंगे तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है, इतनी अच्छी कारें इंडिया से चली गई, इकोस्पोर्ट, एंडेवर जैसी। आज भी उसके प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फोर्ड का प्लांट ऑलरेडी इंडिया में है, उनका चेन्नई में एक प्लांट है और उसकी साफ सफाई वगैरह का काम भी जारी है। यानी फोर्ड अग्रेसिवली काम कर रहा है। उसने कई पेटेंट इंडिया में अभी हाल में फाइल किए हैं, कई गाड़ियों को टेस्ट करते देखा गया है, जिससे यह उम्मीद जग गई है कि फोर्ड एक्चुअल में CBU या असेंबल्ड मेथड के थ्रू इंडिया में कारें लाएगा। हाँ, वह प्योरली जीरो से एक मैन्युफैक्चरर की तरह से काम नहीं करेगा जैसा कि पहले वह करता था फिगो, फ्री स्टाइल, फिएस्टा, आइकन जैसी कारों के थ्रू। वैसा अब वह वर्क नहीं करेगा। अब वह प्रीमियम, कुछ इलेक्ट्रिक, कुछ CBU, कुछ CKD फॉर्मेट को ही फॉलो करेगा। यानी फोर्ड अपनी छोटी सी प्रेजेंस बनाएगा, बड़ी नहीं जैसा कि पहले करता था। यानी इंडिया में यह 4 कंपनीज आ रही हैं। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सी कार कंपनी हमारे दिल के ज़्यादा करीब रहेगी? वो जो सस्ती कारें लॉन्च करती है विनफास्ट, वो, या वो जो लग्जरी बड़े नाम है टेस्ला, या वो कार जिसको हम चाइनीज़ तो कहते हैं मगर स्लांटिस ऑन है, जो कि एक यूरोपियन ग्रुप है, उसके द्वारा अगर हम करें तो क्या लीप मोटर एक बेहतर डील हो सकती है? भले वह थोड़ी एक्सपेंसिव रहे हम इंडियंस के लिए, या फिर लव हेट वाला फोर्ड वापस हमारा चहेता बन जाए? क्या लगता है आपको? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। हाँ, फेसबुक पे देखा है तो मेरे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलिए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो भाई, तभी तो उनको पता चलेगा कौन सी 4 कंपनी भारत में सच में आने के लिए बेताब है। यूट्यूब पे देखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इस वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए आस्क कार गुरु।